अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने नाजिल किया है इस ज़िक्र को और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत को समझने के अंदर आम तौर पे तो ये रुझान पैदा हो जाता है लोगों का कि यहाँ अज़िक्र से मुराद वो कुरान पाक लेते हैं। कुरान तो इसमें मुराद है ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़िक्र को नाजिल किया और अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन कीमती पॉइंट और जो इस्तिदलाल इसका दुरुस्त बनता है वो याद रखिएगा, कुरान से इतलाक़ कामिल मुराद होता है। ये एक उसूल है, ये आम बोल चाल के अंदर भी हम जब कोई भी कलिमा मुतलक ज़िक्र करते हैं तो उसका इतलाक़ कामिल ही मुराद होता है, जब तक हम नक्स मुराद ना लें। अब मैं जैसे किसी को बोलूँ बेटा कुर्सी लेकर आए, तो कभी भी कोई शख्स जाएगा और टूटी हुई कुर्सी नहीं लेकर आएगा जिस पर बैठना ही पॉसिबल ना हो, वो एक सलामत कुर्सी ही लेकर आएगा। अगर टूटी कुर्सी लेकर आ जाएगा तो जाहिर है हर कोई उससे बोलेगा कि भैया आपको मालूम नहीं है कि कुर्सी किसे कहा जाता है। अलल इतलाक जब कुर्सी बोला जाए तो कम से कम कामिल कुर्सी हो जिस पर बैठना तो पॉसिबल हो। इसी तरह कुरान पाक के अंदर इतलाक़ कामिल मुराद होता है। इतलाक़ नाक़िस जब तक कुरान पाक खुद कोई नस ना करे कि यहाँ से इतलाक़ में नक्स मुराद लिया जाए, तब तक हम इतलाक़ नाक़िस मुराद ले नहीं सकते हैं। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। इतलाक़ कामिल इस बात का तकाज़ा करता है कि यहाँ कुरान पाक भी दाखिल है और हर वो चीज़ भी दाखिल है जो इस कुरान पाक को इसको नुकसान पहुँचाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, याद रखिएगा। लिहाजा इसी आयत के इतलाक़ कामिल के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है मुहक्किकीन उलमाए किराम का कि जिन्होंने ये जो अहादीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, इनको भी दाखिल किया है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से मंसूब बातें लोग करना शुरू हो गए तो लोगों ने अपने मकासद को हासिल करने के लिए उसमें झूठ भी बनाया। मुनाफिकीन आ गए, उन्होंने नबी अलैहि सल्लम का मुबारक नाम लेकर के दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की हैं, तरह तरह से हमले किए। अब अगर इन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीह ना होती, सही गलत की पहचान ना होती, जाहिर है कुरान पाक पर ज़रा रह जाता। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुरान का महफूज रहा, कुरान पाक की तफसीरात बदल जाती, कुरान पाक के मुरादात बदल जाते, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता। इसलिए कुरान पाक की जो हिफाजत है ये इस चीज़ को मुस्तल्ज़म है कि जितना भी मवाद हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब आता उसकी भी तनकीहात हो चुकी होती या होनी चाहिए थी कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ इस इतलाक़ कामिल का तकाज़ा करती है। यही वजह है कि आप देखेंगे इस उम्मत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में चूँकि इज्तिहाद का दरवाज़ा अल्लाह ने खोल के रखा है, ऐसी रहमत है इस उम्मत के ऊपर। फिर उलमाए किराम ने जब मेहनत की, अल्लाह ने इन्हीं के ज़रिए से ये काम करवाया। कोई हदीस ऐसी नहीं बची या बची होगी कि जिसमें जो एक मुल्हिदीन थे, मुनाफिकीन थे, इस्लाम दुश्मन अनासिर थे, अपने मकासद के हुसूल के लिए जब वो मिलावटें करना शुरू हुए तो ऐसी रिवायात को बिल्कुल अलग करके उलमा ना जा चुके हों। लिहाजा हदीस की राह के अंदर भी याद रख लीजिएगा कि कोई ऐसा नक्स बाकी नहीं है कि जिससे हम क्या कि कुरान पाक जो उसकी हिफाजत पर ज़रा आ जाता है। ये कीमती नुक्ता हमेशा ज़हन में रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़न हदीस को उसी अंदाज़ में पढ़ें जिस अंदाज़ के अंदर मुहक्किकीन ने मेहनत की है और इसकी तनकीहात की हैं, वरना इंसान ठोकरे खा जाता है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, जैसे इब्न माजा के अंदर मुसनद अहमद बिन हम्बल के अंदर एक बड़ी मशहूर रिवायत है और वो रिवायत हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, एतराज़ात किए जाते हैं, मुल्हिदीन की तरफ से भी एतराज़ात किए जाते हैं और हमारे यहाँ कई जो हैं कलिमा गो भी ऐसे एतराज़ात कर देते हैं फ़िरक़ों की नफ़रत की बुनियाद पर कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से जो रिवायत आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उसके बाद हम तदफ़ीन के मामलात के अंदर मशगूल हो गए थे। कुरान पाक कुछ लिखा हुआ था जो हमारी चारपाई के नीचे रखा हुआ था। एक बकरी दाखिल हो गई थी और उसने वो सफ़हों को, सहीफ़ों को खा लिया था। ये रिवायत मुसनद अहमद बिन हम्बल के अंदर भी आई, इब्न माजा के अंदर भी आई। इसके अलावा कुछ दीगर मुहद्दिसीन भी हैं जो इस रिवायत को लेकर के आए हैं। यहाँ से एतराज़ात बनाते हैं कि यार ये वाज़ेह दलालत करती है ये रिवायत कि कुरान पाक का कुछ हिस्सा महफूज नहीं रहा है, वो जानवर खा चुका था, वो सहीफ़े थे वो ख़त्म हो गए, उसमें कौन सी आयात होंगी कौन सी आयात नहीं होंगी वगैरह वगैरह ये शुबात। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और फजल है कि इस उम्मत के मुज्तहिदीन ने ऐसी हर वो शरारत जो लोगों ने की कुरान पाक को मशकूक बनाने के लिए, दीन इस्लाम पर एतराज़ात उठाने के लिए, सब चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे काम लिया। ये रिवायत सही नहीं है, अपने जहन में रख लीजिएगा। इब्न माजा लाए या मुसनद अहमद बिन हम्बल लाए और यही जो मुसनद अहमद बिन हम्बल इस रिवायत को लेकर आए हैं वो भी कमेंट करते आए। ये जो रिवायत है जिसमें ये ज़्यादती है कि बकरी दाखिल हुई और उसने वो सहीफ़े खा लिए, मोहम्मद बिन इसहाक़ मुतफ़र्रिद है इस रिवायत को लाने में। और ख़ुद इमाम अहमद बिन हम्बल कैटेगोरिकली फरमा दिया करते थे कि मोहम्मद बिन इसहाक़ वो रावी है, हर वो मसला हर वो बात फ़न हदीस की जिसके अंदर ये मुतफ़र्रिद होता है, इसकी कोई बात काबिल कबूल नहीं होती है। ये उन्हीं रिवायतों में से दाखिल है जो मोहम्मद बिन इसहाक़ मुतफ़र्रिद है इस ज़्यादती के अंदर, इसलिए काबिल कबूल नहीं होती है।
इसके अलावा ज़हन में रखिएगा कि यही वाक़या जो है वो सईद यहया बिन सईद अल अंसारी, इसने भी इस वाक़े को रिवायत किया। अब्दुल्ला बिन अबी बकर इब्न हज़म ने भी इसको रिवायत किया। इसके अलावा कासिम बिन मोहम्मद ने भी रिवायत किया, इमाम मालिक ने भी रिवायत किया। किसी ने भी इस वाक़े के अंदर बकरी का कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ था। सिर्फ अब्दुल्ला बिन अबी बकर इब्न हज़म से आगे जो लोगों ने बातें करना शुरू की, रिवायत लेना शुरू की, तो ये मोहम्मद बिन इसहाक़ की रिवायत है, इसके अंदर इन अल्फाज की ज़्यादती इसके नाम से आ गई। और मोहम्मद बिन इसहाक़ ऐसा बंदा कि इसकी कोई भी ज़्यादती जो गराइब हो, शाज़ हो, मतन में नकारत हो या इसके अलावा मुतफर्रिद हो, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती। मुहक्किकीन उलमा वाज़े कर चुके। इसे यहया बिन माईन ने भी वाज़े किया, मोहम्मद बिन इसहाक़ की गुरबत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती है। ज़्यादा शुरू से उलमा इकराम ने एक स्टैंड लिया कि यहाँ गड़बड़ है, ये जिसने वाक़े के अंदर ये अल्फाज की एडिशन की है वो दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की गरज से ये अल्फाज की उसने ज़्यादती की है। ये वजह है कि मैं कुछ इक़्तिबासात आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे मुहक्किक आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रूहुल मानी के अंदर एक जुमला लिखा, वो अम्मा कौनु ज़ियादती कानत फ़ी सहीफ़ा इंदा आयशा फ़अक़ल हद्दाजिन फ़मिन वदअल मुल्हिदीन व किज़्बिहिम फ़ी अन्न ज़ालिका दअ बिअक़्लि दाजिन बिग़ैरि नस्ख़। उन्होंने कहा कि ये जो ज़्यादती है कि बकरी आई थी और उसने सहीफ़े खा लिए थे, उन्होंने कहा मुल्हिदीन थे जिन्होंने इन अल्फाज का ज़्यादती की थी, झूठ फैलाया था ताकि वो ये चीज़ साबित कर सके कि कुरान पाक जो है वो बग़ैर नस के भी कुछ उसका हिस्सा ज़ाया हो चुका है। इसके अलावा मुसनद अहमद बिन हम्बल के ऊपर जितने भी मुहक्किकीन हैं जिन्होंने रिवायतों की तस्हीह पेश की है, उन सब ने जिक्र किया इस्नादुहु ज़ईफ़ लितफ़र्रुद इब्न इसहाक़, मोहम्मद बिन इसहाक़ के मुतफ़र्रिद होने की वजह से ये जो रिवायत है इसकी सनद ठीक नहीं है। इसके अलावा मुहक्किक इब्न क़ुतैबा को भी आप पढ़ेंगे तावील मुख्तलफ़ुल हदीस के अंदर, उन्होंने भी जिक्र किया कि इस रिवायत का मतन भी गरीब है, नाक़ाबिल कबूल है, ये रिवायत ठीक नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती पता है क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि माजी में जितने मुहक्किकीन गुजरे हैं वो तो वाज़े करके जा चुके कि मुल्हिदीन लोग थे जिन्होंने इन अल्फाज की ज़्यादती की थी दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए, वो वाज़े करके जा चुके। होना ये चाहिए था कि इन रिवायतों को जब भी हम बयान करें तो कैटेगोरिकली इसको बयान करें कि ये रिवायतें मुल्हिदीन की तरफ से ये अल्फाज की ज़्यादती की गई थी, दीन इस्लाम को नुकसान हुआ। लेकिन हम फ़िरक़ों की नफ़रत के अंदर इन्हीं रिवायतों से इस्तिदलाल करके एक दूसरे को ज़लील कर रहे होते हैं। हम कहते हैं देखो जी तुम्हारी किताब के अंदर, तुम्हारे आने वाली रिवायतों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सफ़े बकरी खा गई थी, कुरान महफूज नहीं, वगैरह वगैरह। या बाज़ तबके ऐसी रिवायात से अपनी जो उनके नज़रियात हैं उनका इस्बात करने के लिए वो पेश कर देते हैं बतौर तायीद के कि अगर कुरान पाक में से कुछ हिस्सा ज़ाया भी हो गया तो दीन इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी बदकिस्मती है। बाकी किसी भी हदीस की किताब के अंदर किसी हदीस का आ जाना फ़कत इनफ नहीं होता। ये तो फ़न हदीस जानने वाला जानता है, बच्चा भी जानता है, उसका हर रिवायत उसकी तहकीक की जाती है, उसमें आने वाले अल्फाज की तहकीक की जाती है। एक लफ्ज़ भी उस रिवायत के अंदर अगर ज़्यादा है या नकारत उसके अंदर आ रही है, गुरबत उसके अंदर आ रही है या शाज़पन उसके अंदर आ रहा है, उसकी वजाहत बिल्कुल की जाती है। और ये फ़न हदीस को इस अंदाज़ के अंदर अल्लाह ताला ने मुज्तहिदीन के ज़रिए जब काम लिया, ये ज़रूरी था, ये अल्लाह की तरफ से काम लिया गया, ये बाज़ेन में रखिएगा। उसकी वजह है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान की और दीन की हिफाजत उसी सूरत में ही मुमकिन थी कि जब ये हदीस के अंदर सही और गलत की पहचान हो जाए। अगर ये नहीं होता, कुरान कभी महफूज नहीं होता, इतनी बातें गुडमुड हो जाती, मिक्स हो जाती कि हम उसको निकाल नहीं सकते थे। देखिएगा यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये खासा है कि उन्होंने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से आने वाली बातों की बिल्कुल तहकीक की, सही और गलत और ज़ईफ़ की पहचान की। इससे पीछे देख लिए जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनके जो आसार इल्म हैं, जो उनकी मुबारक ज़िंदगी से मुतालिक हो, किसी उम्मत ने उसको महफूज नहीं किया इस अंदाज़ के अंदर कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है। यही वजह है कि आप अगर पिछले अहले किताब के हवाले से अगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के आसार का मुताला करें तो नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, फ़ोश का इल्ज़ाम मुबारक हस्तियों के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है। दीगर भी इस कदर बुरे इल्ज़ामात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको मिलेंगे कि आपको खुद शर्म महसूस होगी। इस उम्मत का खासा अल्लाह ताला ने यह रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कोई भी असर हमारे सामने आया, अल्लाह ने इनसे काम लिया, इनके दिल में इल्का किया, इन्होंने मेहनत की और हक़ और बातिल बिल्कुल मुमताज़ होता चला गया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई एक हदीस भी ऐसी आपको शायद ना मिले। हाँ, तफसीर के अंदर आज के दौर के अंदर मज़ीद इजाफा हो सकता है, हम आजकल के भी जदीद उलूम को मद्देनज़र रखें और किसी हदीस की तफसीर और तशरीह के अंदर हम इजाफा कर दें। लेकिन शायद कोई एक रिवायत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जो रिवायत ठीक ना हो और माजी के मुहक्किकीन उलमा किराम से अल्लाह ने काम ना लिया हो कि बयान ना करके गए हो कि ये रिवायत गड़बड़ है, इस रिवायत में प्रॉब्लम है, इसकी सनद में है या इसके मतन में है। ये कमाल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इस
उम्मत के उलमा से अल्लाह ताला ने लिया। लिहाजा इस हदीस को बिल्कुल रिवायत नहीं करना चाहिए, ना लोगों को सुनाना चाहिए, ना इससे इस्तेदलाल करना चाहिए, बल्कि ऐसी रिवायतों को हमेशा रद्द करने की नीयत से लोगों के अंदर बयान करना चाहिए कि ऐसी रिवायतें इस्लाम दुश्मन लोगों ने बिल्कुल बनाई, लोगों के अंदर बयान की। अल्लाह समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।